ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मनाभाव और मध्याजीव के तीक्ष्ण बाण है। मन मनाभाव यानी कि पहले सभी लोग क्या कहते हैं कि मन को शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। तो फिर मन मनाभाव से सबको परिचय देना है कि हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाकर परमात्मा की याद को उसमें बैठा दें। दूसरा क्या है लक्ष्य, मध्याजीव भवा माना विष्णु कुल में जाने का लक्ष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर के बीच में कौन है? विष्णु है। तो विष्णु कुल में जाने का लक्ष्य तो यही हुआ मन मनाभाव और मध्याजीव भवा के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पे विजय प्राप्त कर सकते हो। जब हमारे पास सर्वशक्तिमान शिव बाबा हो और हमारे पास श्रेष्ठ लक्ष्य हो तो इधर उधर ध्यान क्यों जाएगा? इधर उधर ध्यान जाएगा ही नहीं। प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर है, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते हैं उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, बाबा से प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो और बाप मदद करता रहेगा। कितना बाबा क्लियर कर दिया कि जो बच्चे बाप के मददगार होते हैं, बाप से बहुत मीठी प्यारी बातें करते हैं, अपना कनेक्शन केवल बाप के साथ रखते हैं, उसको बाप भी मदद करने के लिए बंधा हुआ है। बच्चे बाप को शुक्रिया मानते हैं। बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है, प्यार में आंसू आ जाते हैं। जब बाबा से प्यार से बातें करेंगे, कहाँ से कहाँ पहुँचाता है बाबा, क्या क्या दिला रहा है, तो प्यार से आंसू भी आ जाते हैं बाबा के प्यार में। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय कौन होता है? माँ और बाप सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि देखिए पति से भी एक आस बंधा रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ ना कुछ कमी होता है। लेकिन माँ बाप ऐसा होता है ना जो बिना बोले बिना पूछे भी आपके मन के भाव को समझकर पूरा कर देते हैं। तो और माँ बाप को फिर बच्चे भी बहुत प्रिय होते हैं, अपने से ज़्यादा माँ बाप बच्चों को पूरा करते हैं। तो अब बाप जिसको त्वमेव माता च पिता तमेवा कहते हैं, तो लौकिक माँ बाप का को तो कोई ऐसे कह न सके तुम ही माता हो तुम ही पिता हो, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो यह महिमा है जरूर, लेकिन शिव बाबा की, परंतु किसकी है यह दुनिया में कोई नहीं जानता। हम बच्चे जान रहे कि ये महिमा शिव बाबा की है, तो अगर जाने तो वह चला जाए, वहाँ चला जाए और बहुतों को ले जाए कि सभी के माता पिता वो हैं। तो परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है, जब ड्रामा पूरा होता तभी आते हैं। अगर सभी लोग जान जाएं कि यही हमारा माता पिता है तो सब दौड़े खींचे चले आ जाए, लेकिन ऐसा ड्रामा में है ही नहीं, ये लास्ट में होगा। तो आगे मूवी नाटक होते थे ना, मूवी नाटक मतलब जो केवल एक्शन होता था, आवाज़ नहीं होता था, उसको कहा जाता मूवी नाटक। जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर स्टेज पर खड़े हो जाते थे। यह भी बेहद का बड़ा नाटक है, यह भी सारा बच्चों की बुद्धि पे आना चाहिए। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग आना चाहिए। यह सारी सृष्टि का चक्र है, ऐसे नहीं कि मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है। सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है, मूल वतन में और सूक्ष्म वतन में ये सृष्टि का चक्र नहीं फिरता है। गाया भी जाता है, एक ओमकार सतनाम अकाल मूरत, ये सब शिव बाबा का नाम है। एक ओमकार आत्मा स्वरूप में कौन है? चाहे तो आत्मा तो शरीरधारी है, लेकिन आत्मा स्वरूप में तो एक परमात्मा है। सत्य नाम जिसका हमेशा सत्य नाम है, जिसका नाम चेंज नहीं होता। जैसे कृष्ण भी एक जन्म में आएंगे तो दूसरे जन्म में चेंज हो जाएंगे, लेकिन शिव नाम सदा शिव है। तो यह महिमा किसकी है? भल ग्रंथ में सिख लोग महिमा करते जरूर हैं, जानते कुछ नहीं। गुरु नानक वाच। अब एक ओमकार यह तो उस एक निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा है, परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूलकर गुरु नानक की महिमा करने लग जाते। गुरु नानक ठीक बताए, उनकी कोई गलती नहीं है, वो सही बता कर गए, लेकिन लोग गुरु नानक की महिमा करने लगे क्योंकि वो खुद नहीं पहचान पाए। तो सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में
महिमा जो भी है उस एक की ही है, मतलब चाहे गॉड बोले, चाहे अल्लाह बोले, चाहे ईश्वर बोले, एक सी बाबा की महिमा है और कोई की महिमा नहीं है। अभी देखो ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह तो कौड़ी तुल्य था ना, एक जो क्या है, साधारण व्यक्ति था ये, तो इसका क्या वैल्यू था, लोग इतना थोड़ी जानते इनको। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परमपिता परमात्मा द्वारा। अब है पतित दुनिया, ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं तो उनको पहचान लेते हो और उन पर कुर्बान जाते हैं। पतित दुनिया में जब शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी पहचान लिए और पहचान कर सब कुछ कुर्बान किए। तो आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते, धुंधकारी मतलब खराब बन पड़ते हैं। तो देवताएं देखो कितने अच्छे थे, अभी वो पुनर्जन्म लेते लेते वो भी तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पे जल जाना। अगर पवित्रता सन्यासी नहीं देते ना तो अभी तक भारत जल, पूरा संसार जल जाता। इसीलिए पवित्रता की मदद देने के कारण बाबा उनकी भी महिमा गाते हैं। सतयुग में काम कटारी होती नहीं, इस कलयुग में देखो सब काम कटारी, काम चिता पर बैठकर कांटे बने बैठे हैं, सब कांटे। आज देखिए लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, पवित्रता को लेकर, क्योंकि सब कांटा बना हुआ है। अगर कोई एक चलना चाहता है, स्त्री खासकर चलना चाहती है तो पुरुष कितना विरोध कर देता है। पुरुष जब सन्यासी बनते थे तो इतना विरोध नहीं होता था, स्वीकार कर लेती थी। सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, वहाँ ये पॉइजन होता ही नहीं। बाबा इसको आज पॉइजन कह रहा है, काम विकार को। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाएं, विकारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य को तो देखो 10-12 बच्चे भी पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा कि बच्चा कितना पैदा करना है। कोई 10 कर रहा है, कोई 12, कोई 15, मतलब कोई कायदा ही नहीं है कि इतना बच्चा पैदा होना चाहिए। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से साक्षात्कार होता है, शरीर छोड़ने से भी पहले साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़कर जाकर हम बच्चा बनेंगे, इसके घर में जन्म लेंगे, ये सारा कुछ वहाँ कायदा है। और एक बच्चा ही होता है, एक बच्चा, बच्चा 2 होगा लेकिन एक बेटी होगी ना, तो बच्चा के लिए कहा जाता है एक ही बेटा होगा और फिर एक बेटी होगी। जैसे एक आत्मा एक शरीर होता है ना, तो इसी के हिसाब से एक बेटा और एक बेटी होगी, तो जास्ती नहीं, तो इसीलिए कहा जाता है एक बच्चा होगा। लॉ मुजीब चलता है वहाँ पर नियम, और ये भी नहीं कि जैसे शादी होता है, साल भी नहीं हुआ तो बच्चा हो गया, 2 साल में बच्चा हो गया, 3 साल में लगातार लग रहा बच्चा हो रहा है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ नियम प्रमाण चलेगा। वहाँ पर तो देखिए 35 साल में अगर ये सगाई तो बहुत पहले हो जाएगा, उसके बाद शादी कितने साल के बाद होगा, बच्चों का अंतर भी 10 साल का होगा, वहाँ सब कुछ नियम प्रमाण होता है। वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहाँ विकार से नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा होने लगा तो ये नहीं। बहुत पूछते हैं अच्छा तब वहाँ पैदाइश कैसे होती है, बोलना चाहिए वहाँ योग बल से काम होता है। योग बल से हम सृष्टि की रजाई लेते हैं, तो बाहुबल से सृष्टि की रजाई कोई ले सकता है क्या? लड़ाई झगड़ा करके कोई ले सकता है? कोई जबरदस्ती अपने घर में राज्य स्थापन कर सकता है? अपने घर में भी नहीं कर सकता, लेकिन प्यार से योग बल से कर सकते हैं। तो उसी तरह वहाँ योग बल से बच्चे होंगे। तो बाबा ने समझाया अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि का राज्य वो ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, लॉ ही नहीं कहता, क्योंकि वो लोग लड़ाई झगड़ा करके ले रहे हैं। शक्तिशाली बहुत है, ले सकते हैं, लेकिन नियम नहीं है। इसीलिए दो कहा जाता है, 2 बिल्ली आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, यह सृष्टि रूपी माखन है। सृष्टि रूपी माखन माना कि विश्व का बादशाह ही मिल जाता है। तो बेहद का बाप कहते हैं यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है। बाहुबल की लड़ाई को गाया नहीं जाता है, योग बल की लड़ाई को गाया जाता है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। हिंसक लड़ाई से हमारा कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। पांडव कौरवों की लड़ाई है नहीं, यह अनेक धर्म 5000 वर्ष में भी थे, 5 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, यह है योग बल जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत सो जगत जीत बन जाते, जो माया को जीत लिए
माया अंधेरे को जीत लिए, याम होता है माया, तो यामा मतलब अंधेरा होता है। तो बाबा कहता है जो अंधेरे को जीत लिया और प्रकाश कर दिया वही माया जीत हो गया, तो वही जगत जीत बन जाता है। सत्युग में माया रावण होता है, वहां पर थोड़े ही रावण का भूत बनाकर जलाएंगे, जैसे पुतला बनाकर जलाते, तो वास्तव में तो रावण कोई होता ही नहीं। तो चित्र कैसे कैसे देखो बनाते हैं, कितना बड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं रावण का, एकदम कैसा कैसा चित्र। ऐसा कोई दैत्य या असुर होता ही नहीं है। तो यह भी नहीं समझते कि 5 विकार स्त्री के होते हैं, 5 विकार पुरुष के। 10 विकार केवल पुरुष के नहीं होते हैं। लोग बोलता है पुरुष ही खराब है, नहीं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के होते हैं। उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते, दोनों के अंदर विकार है ना। तो जैसे विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, तो क्या दिखाकर कि लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है। तो मनुष्य तो यह कॉमन बातें भी समझते नहीं, बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलीवेड भी होते हैं, कोई कम प्यार वाले भी होते हैं। अब देखिए, अब लौकिक में भी जो बच्चे होते हैं वो कोई कम प्यार वाले होते हैं, किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम, मतलब जो जिससे ज़्यादा लगाव होता है। तो जितना सीखी लदा बच्चा होगा उतना जास्ती उससे प्यार होगा। कोई को बच्चे में केवल उसके प्रति लगेगा कि ये काम ही कर दे, ये काम कर दे, वो काम कर दे, और कोई कोई बच्चा कुछ भी नहीं करेगा तो भी उससे बहुत प्यार होगा। तो नंबरवार क्यों? ये सब कर्मों के अनुसार होता है। तो यहाँ भी जो अच्छी तरह से सेवा पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वह प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई भी नहीं जानता। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम बनता है आने का। जब एकदम जैसे द्वापर भी होगा ना तो भगवान नहीं आते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान नहीं बने। तो कोई कुछ अच्छी रीति से चलेंगे तो बोलेंगे क्यों आए, मेरे लिए तो यही ठीक है। लेकिन इस समय सभी तमो प्रधान बन गए, सब दुखी हो गए, तो भगवान जब आया तो सब मानने लगे। तो ऐसे नहीं कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है, नहीं, जब चाहे तब आ सकता है, नहीं। भगवान भी एक कायदे से चलता है, ऐसा नहीं है। अगर माँ बाप बेकायदे चले तो बच्चे कैसे चलेंगे, बेकायदे चलेंगे। उसी तरह अगर शिव बाबा भी अगर बेकायदे चले, जब मन तब आ जाए, तो फिर उसका कोई मान सम्मान नहीं रह जाएगा। तो अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतना गाली ही क्यों मिले। अगर बाबा के अंदर मतलब आप बाबा जब मन तब कुछ भी कर सकते थे तो इतनी गाली क्यों खानी पड़ती बाबा को, वनवास क्यों मिले। यह बड़ी गुप्त बातें है। श्री कृष्ण को तो गाली मिल ना सके, क्यों नहीं मिलता है श्री कृष्ण को गाली? वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो श्री कृष्ण यहाँ है ही। जिस समय श्री कृष्ण आएंगे तो वहाँ तो कोई गाली देने वाला होगा, सब सतो प्रधान होगा। तो कहते भगवान ये नहीं कर सकता, तो परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की बात ही नहीं। लोग बोलते मेरा ये ठीक कर दो बाबा, ये ठीक कर दो। बाबा ठीक करने आया है? बाबा तो कलयुग को बदलने आया है, सत्युग लाने के लिए आया है। तो सभी को पहले तो वापस ले जाएगा सतो प्रधान बनाकर, स्थापना और विनाश कराते तो जरूर भगवान होगा ना। अब इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी सारी आत्मा, इतने सारे धर्म, और सबको एक बना देना, ये तो मनुष्य का काम हो ही नहीं सकता है। तो परम पिता परमात्मा स्थापना भी करते हैं। किसकी? मुख्य बात तुम पूछो तो यह गीता का भगवान कौन, सबसे यही पूछना है। सारी दुनिया इसी में मूंझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्यों का नाम डाल दिया है, मनुष्य माना कृष्ण का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान के बिगैर कोई कर ही नहीं सकता है, ये क्लियर है। देखिए महात्मा बुद्ध आए, महावीर आए, और भी धर्म स्थापक आए, लेकिन कोई कर सका? वो जैसे ही गया, देखिए जब लास्ट हुआ, महात्मा बुद्ध जब शरीर छोड़ दिए तो बहुत सारे राजा लोग भी मानते थे बहुत, और लास्ट में ना सारे राजा लोग लड़ने लगे आपस में कि इसका हम स्तूप बनाएंगे, इसका हम स्तूप बनाएंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है, नहीं तो हम तलवार से मारेंगे तुम लोगों को। तो सभी लोग लड़ने लगे। जैसे ही वो गए तो फिर एक शिष्य जो था वो बोला कि अरे लड़ क्यों रहे हो, सब अपनी अपनी जगह में एक एक स्तूप बना लो, लड़ने का क्या बात है। तो कहने का मतलब देखिए भगवान ऐसा थोड़ी छोड़कर चला जाएगा,
वो जाएगा तो बना कर ही जाएगा। वो किसी के अंदर विकार रहने ही नहीं देगा जो जाने के बाद उसका लड़ाई हो। और इसी का परिणाम है, भगवान जो बना कर जाता है इसका परिणाम है कि 2500 साल तक कोई विकार नहीं आता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो देवी देवता धर्म की स्थापना भगवान के बिना कोई कर नहीं सकता है। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? श्री कृष्ण जब द्वापर में आए तो कलयुग आ गया उनके जाने के बाद, दुनिया के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कि जब श्री कृष्ण द्वापर में आए वो गए तो कलयुग आ गया। और यहाँ पर शिव बाबा आते हैं तो चारों युगों के लिए भाग्य तैयार करके जाते हैं। तो विनाश और स्थापना कराना बताओ किसका काम है? अब वो तो स्थापना बोलते करवाएं श्री कृष्ण, विनाश भी कराए, लेकिन हुआ क्या? कलयुग आ गया। तो गीता के भगवान को भूलकर गीता का ही खंडन कर दिया ना, ये सबसे बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के कितने गंदे गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, फिर भी वहाँ बनाया गया। तो इस पर समझाना चाहिए। तो इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में यह सब बातें आती ही नहीं। और क्या कर देते, जब देवी देवता ही विकार में गए तो हम क्या चीज़ हैं, हम भी जा सकते हैं। तो यह बातें बाप बैठ समझाते हैं, ये देवी देवताओं का नहीं, लेकिन देवी देवता जब द्वापर में आए और वो गिर गए तो उन्हीं के नाम पर चित्र बना दिया गया। देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती है। कल एक दादी जानकी का एक बहुत सुंदर कहानी सुन रहे थे कि एक माता का इतना मतलब रईस खानदान की थी वो माता, और उसका मतलब मुसलमान लोग का पहरा लगवा दिया था उसका हस्बैंड, उसका युगल जो था ना पूरा घर में पहरा लगवा दिया था कि ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो फिर दादी जानकी को अचानक से ब्रह्मा बाबा बोले कि बच्ची तुम ही जाओ ज्ञान देने के लिए, रूहानी स्थिति में जाओ। तो गई तो पहरेदारों को बोली कि जाओ यहाँ के दादा से हमको मिलना है। दादा मतलब भाई। तो बुलाया गया, बोले कि दादा तुम जो ये कर रहे हो अपने ऊपर ही पाप का बोझा चढ़ा रहे हो। तो इससे क्या मिल जाएगा? अगर तुम अभी शरीर छोड़ देते हो क्या लेकर जाओगे? इस तरह से समझाया गया। तो वो भाई मान गया, पहरेदारी हटा दिया और उस माता को भी आने के लिए छूट दे दिया। तो कितना आसानी से हो गया जब भगवान को याद करके गई। तो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती है, खून से भी लिखती हैं। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांधा। जैसे ही उंगली करता है ना चक्र घुमाने में, तो श्री कृष्ण का, तो द्रौपदी तुरंत जाती है अपना पल्लू फाड़ती है और उसमें पट्टी बांध देती है। ये भी प्यार हुआ ना, ये भी प्यार हुआ। तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ, तो इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको तो अपना शरीर है नहीं। अब पट्टी किसको बांधेंगे? तो किसको बांधेंगे, है ना? ब्रह्मा बाबा को बांध सकते हैं। तो श्री कृष्ण को अगर लगे तो दुख होगा ना। अगर श्री कृष्ण को अगर लगे, अगर श्री कृष्ण भी रहे तो उनकी भी उंगली को चोट लगेगा तो दुख होगा, लेकिन शिव बाबा को दुख होगा, वो दुख सुख से न्यारा है। तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते हैं बताओ? जब श्री कृष्ण को दुख होगा तो परमात्मा उनको कैसे कह सकते हैं? आत्मा को कभी दुख होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ, हाँ बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया हुआ है। सदा शिव का मतलब क्या हुआ? सदा कल्याणकारी। तो अगर उनका ही उंगली कट जाए तो वो कल्याणकारी कैसे होगा? वो तो अपने लिए ही कल्याणकारी हो गया। तो सदा शिव यानी सदा सुख देने वाला। कहती है मेरे मीठे मीठे सीखिले दे बच्चे, जो सपूत है ज्ञान को धारण करते हैं, पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा क्लियर कर दिया कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं बाबा को। कौन से बच्चे? जो सपूत बच्चे हैं। सपूत किसको कहा जाता है? जो बाप के श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाकारी है। पहला, जो ज्ञान को धारण करते हैं। ज्ञान जैसे कल कितना सारा बात के लिए बाबा मना किया ना, कि दुख नहीं देना है, किसी की शिकायत नहीं करनी है, बेकायदे चलन नहीं चलनी है, बहुत सारी बातें बोला बाबा। तो आज बाबा कहता वही सब ज्ञान धारण करना है, पवित्र रहना है, सच्चा योगी रहना। सच्चा योगी किसको कहते हैं? जो एक शिव बाबा से योग लगाए।
ये नहीं कि परिवार वालों से, दुनिया वालों से, दुनिया के आकर्षणों से योग लगाए, नहीं। सच्चा योगी माना बाबा से योग लगाने वाले को कहा जाता है। और ज्ञानी रहती हैं, वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। तो लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, तो कोई बुरे भी बच्चे होते हैं ना। तो यहाँ भी है कि ब्राह्मण बच्चों में भी कोई बहुत अच्छे हैं, कोई थोड़ा कम है, कोई बुरे भी निकल जाते हैं, कोई कुल को कलंक लगाने वाले भी निकल पड़ते हैं, है ना। ट्रेटर भी बच्चे बन पड़ते हैं। ज्ञान कुछ और है और देते कुछ और है। क्यों देते कुछ और है? क्योंकि वो धारण नहीं कर रहे ना, तो अपने को नीचा कैसे करे, तो इसीलिए वैसा ही ज्ञान दे देते हैं, तो बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, आश्चर्यवत बच्चा बनंती सुनंती कथंती फिर फारकती देवंती। इसीलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है कि निश्चय करो कि तुम अपने निश्चय से यहाँ आए हो, मेरे जोर जबरदस्ती से नहीं आए हो। जैसे बहुत बच्चे अगर आ जाए और उसके बाद बोले नहीं हम आपके कारण आए, आप हमको आने के लिए मजबूर कर दिए, तो ये तो फिर बहुत बड़ा आरोप हो जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा प्रतिज्ञा पत्र लिखवाता था कि लिखो तुम अपनी मर्जी से, तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए तुम आ रहे हो। तो यह लिखत फिर सामने दी जाएगी जब तुम भागोगे, अगर कुछ उल्टा सुल्टा करोगे तो यह लिखत सामने रखा जाएगा। ब्लड से भी बच्चे लिख कर दे देते हैं, ब्लड से लिख कर प्रतिज्ञा करती हैं। आजकल ये कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। लोग बोलते हैं ना कि भगवान को हाजिर नाजिर जानकर हम कसम खाते बोलते हैं ना, लेकिन हाजिर नाजिर है भी नहीं और दूसरा कसम भी झूठा खा ले रहे हैं। तो ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना अर्थात यह भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूँ, कसम उठाता हूँ, ये गलत हो गया ना, यही झूठ हो गया। तो बाप कहते अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। अभी हम जब भी याद करते हैं तो बाबा को हाजिर नाजिर हम अपने मन बुद्धि में जानते हैं। ये नहीं कि आपके अंदर भगवान मेरे अंदर, ये नहीं, भगवान मेरी यादों में है, मेरे सामने आता है। तो बाबा इन आँखों रूपी खिड़कियों में से देखते हैं। बाबा हमारे जब हम किसी को दृष्टि देते हैं तो इन आँखों से बाबा दृष्टि देता है। इसीलिए बोलते हैं ना एक दूसरे को आत्मा देखो, उसके ओरिजिनल संस्कार को देखो, तो उसके लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि बाबा दृष्टि देता है। तो ये पराया शरीर है, लोन पर लिया है, बाबा किराएदार है। कौन सा बाबा किराएदार है? कौन सा बाबा किराएदार है? शिव बाबा किराएदार है। ब्रह्मा बाबा मालिक है, शिव बाबा किराएदार है। मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते यह तन मैं काम में लाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा तन को काम में लाता है। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, बाबा की आंखों से शिव बाबा देखता है। हाजिर नाजिर है, आत्मा रूप ऑर्गन से काम लेगी ना, मैं आया हूँ तो जरूर सुनाऊंगा कुछ ना कुछ। तो मुख का भी आधार लिया, आँख का भी आधार लिया, कान का भी आधार लिया। ऑर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी तो देना पड़ेगा ना, अब रह रहे हैं बाबा। तो तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम रोशनी देने वाले हो, जागृत करने वाले हो। हम सब कौन से बच्चे हैं जो नर्क को स्वर्ग में बदल दें, जो रोशनी देने वाले हो, जो दूसरों को भी जगाने वाले हो। और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। कुंभकर्ण क्या है? कुंभ मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, है ना। तो ये शरीर क्या है? मिट्टी का शरीर है ना। तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, देवभान की निद्रा में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जागती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजोरिटी माताओं की है, ज़्यादा माताएं ही आगे बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए भाई लोग थोड़ा सा बिजनेस ये सब में भी फंस जाते हैं। तो बाबा कहता है कि इसमें मेजोरिटी ज़्यादा करके माताओं की है, इसीलिए वंदे मातरम गाया जाता, वंदे पिता नहीं। तो भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मन मना भव और मध्य जीव भव का बाण इतना सहज है, इन्हीं बाणों से तुम माया पे जीत पा लेते हो। जब बाबा मिल गया और लक्ष्य दाता मिल गया, लक्ष्य मिल गया, तो आसानी से हम विकारों पे जीत पा रहे हैं। तो यही हुआ माया पे जीत पाना। तुम्हें एक बाप की याद से एक श्रीमत पर चलना है। बाप तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी भी कर्म कूटने की दरकार न पड़े। मतलब कोई ऐसा कर्म कर लेते हैं जिसके लिए सोचते हम ऐसा क्यों कर दिए, लेकिन
बाबा इतना श्रेष्ठ कर्म सिखला देते कि 21 जन्म तक हमें ऐसा सोचने बोलने करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया है फिर गंवाए हो। तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। हम बच्चे ही सारे कल्प में हीरो हीरोइन का पार्ट सबसे अलग होता है ना, और सबसे अच्छा होता है, और हर तरह का पार्ट अदा करता है, और ऑलराउंडर मतलब सत्युग से लेकर संगम युग तक हम लोग लास्ट तक करेंगे। ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्ट तुम बच्चों का है, तो ऐसे ऊंचा बनाने वाले बाप के साथ बहुत प्यार रखना चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो, न मन न चित्त, हमको थोड़ी पता था कि हम सो नारायण थे। ब्रह्मा बाबा भी कहता है कि न मन से जानते थे न सोच से जानते थे कि हम नारायण थे। बाबा कहते तुम तो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए। बाबा याद दिलाता है कि हम सो नारायण देवी देवता थे, अभी फिर पुरुषार्थ करो तो यही वर्षा हम दे देंगे। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहेगा, मतलब हम क्या बनेंगे वो अपने आप साक्षात्कार हो जाएगा। राजयोग एक बाप ने सिखलाया था, सच्चा सच्चा सहज राजयोगी तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना, कोई छूट ना जाए, उलाहना कोई ना दे, तो सभी निधन के बन पड़े हैं। यह सब बातें कल्प पहले वाले कोटों में कोई समझेंगे। कल्प पहले वाले मतलब जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे, और कोटों में कोई आएंगे। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, कौन से ब्राह्मण मूर्ख है? जो बाबा को पहचान करके और सबको ज्ञान दे करके भी भगंती हो गए, विकारों में गिरंती हो गए, ऐसे बच्चों के लिए बाबा कहता महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता उनको भी फारकती दे देते हैं, धोखा दे देते हैं। गिर गए माना क्या हुआ, धोखा ही देना ना। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद बनोगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। पर बाप परम पिता से परम धाम से आकर पति से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए शिव बाबा का कि कैसे हम गिर गए थे, और कितना बाबा हमें कितना मीठा कितना प्यारा बना रहा है। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़ा ही शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है, तो बहुत प्यार होना चाहिए बाबा के साथ। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे, तो क्यों नहीं बाबा सुनेंगे हमारी? अगर हम प्यार से बात करेंगे बाबा से तो क्यों नहीं सुनेगा बाबा? कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते ना, मैं बहुत याद करता हूँ, बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना बता रहा है, क्या कभी आंसू बहा है बाबा के प्यार में? अपने आप को भी चेक करें। बाबा क्या से क्या बना दिया, तत्त्वम तुम ही बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आप ही आँख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगा। बाबा बहुतों को ऐसे उठाते ना, कोई बोलता है बाहर को थप्पड़ लगा, कोई बोलता है कि जैसे दरवाज़ा कोई पीट रहा है, मतलब कुछ ना कुछ जरूर होता है उठाने के लिए। तो बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्या क्यों आए हो बताओ? केवल सुनने तो नहीं आए हो, बनने आए हो। तो कहते हो बाबा भविष्य में हम श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह इम्तिहान पास कर रहे। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देता। अभी तो पड़ गया है, शुरुआत में नहीं सरकार रखने दे रही थी नाम यूनिवर्सिटी। तो एक दिन जरूर मानेंगे, मान गए, आते भी रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों में बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए, दिन भर बातें करना चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे, जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। जो बोलता है ना कि हम नहीं किसी को सुना पाते हैं ज्ञान, तो बाबा उसका भी गला खोल देगा। तो रात को याद करने से बहुत मजा आएगा, एकांत मिलता है ना। बाबा अपना अनुभव बतलाते, मैं कैसे बातें करता हूँ। बाबा 1 बजे 2 बजे उठ जाता था, बातें करता था, कितना मेहनत करता था। उतना 60 साल के बाद बाबा प्रवेश किया अमृत वेले।
बातें करता हूँ। बाप बच्चों को समझाते, खबरदार रहना, कुल को कलंकित मत करना। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो चाल धीमा हो जाए भल, लेकिन कुल को कलंकित करने वाला काम मत करना। 5 विकार दान में देकर वापस नहीं लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बनो सभी आत्माओं के प्रति और सेवा में तत्पर रहना। सपूत आज्ञाकारी बनकर सच्चा योगी व सच्चा ज्ञानी बनना है। सच्चा योगी एक बाप से योग लगाना है। अमृत बेले उठकर बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। अगर उसका मदद अनुभव करना चाहते हैं तो बाबा से मीठा मीठा रूरिहान करें। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रहकर मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब। अविनाशी मतलब जो खुश नसीबी कभी खत्म ना हो, कभी नष्ट ना हो, तो अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन में मन से सदा वाह वाह के गीत, खुशी के गीत बजते रहे। वाह बाबा वाह, वाह मेरा तकदीर वाह, तो वाह मीठा परिवार वाह, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय वाह। आज किस चीज़ पे वाह वाह करना है? सारी ही चीज़ों पर, तो वाह, हर कर्म वाह वाह। इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी भी वाई शब्द नहीं आना चाहिए। वाई मतलब क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ, ये सब नहीं, तो कैसे आ नहीं सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द शुरू कर दो। वह आई की जगह में बाबा, मतलब मैं कर रहा हूँ ये नहीं, बाबा करा रहा है। तो इसीलिए वाई की जगह में बाबा, आई की जगह में बाबा बाबा। तो स्लोगन है आज का, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहोगे। जैसे संकल्प किए तो उस पर बाबा का मुहर लगा दे कि बाबा आप इसको दृढ़ता दे रहे हैं, आप इस संकल्प को दृढ़ता दे रहे हैं, पूरा करवा रहे हैं, तो जरूर पूरा हो जाएगा। ओम शांति।